हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, एक तो मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, इंडियन मीडिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये फेक एक प्रोपेगेंडा किया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें जो आम शहरी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं। एक तो हमारा टॉपिक ये भी होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान लिंक्ड एक्सट्रीमिज्म से जोड़ देना भारतीय मीडिया का भी और भारतीय हुकूमत का भी, एक तो ये कितनी उनकी इस तरह की बात है कि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से आप एक मुल्क को ब्लेम कर दें, इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो आपका दूसरा सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये जो नवीद अकरम का नाम था, ही वाज नो वन बिफोर द अटैक। और यहाँ पे आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे अगर आप थोड़ा सा उसको डिग इन करें तो ये अटैक होने से पहले, सिडनी में अटैक होने से पहले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत दफा नवीद अकरम का नाम स्पाइक किया। इसराइल में, हैफा में, तल अवीव में, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो सर्चेस बिल्कुल डेड थी इसके नाम की, लेकिन एकदम स्पाइक आया पिछले 2 हफ्तों के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद आप देखें, जब इंफॉर्मेशन, जब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिविटी या दहशतगर्द या कोई इस तरह का वाकया होता है, तो इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता जो भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने नहीं की। इसके अंदर अब प्रोसेस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ हुआ, आपका इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि मीडिया पे क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं। उसके बाद रॉ का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो इन्वॉल्व होता है, वहां से इंफॉर्मेशन वेट होके आती है। और तीसरा जो कॉर्नर है जहां से इंफॉर्मेशन की पब्लिक करने की इजाजत होती है वो अजित कुमार डोवल और इसकी इंडियन फाउंडेशन है जो अलाउ करती है कि ये चीज पब्लिक होगी या नहीं। सो जब सारा प्रोसेस हो रहा था उस वक्त हम भी शॉक में थे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक है बिटवीन, कोऑर्डिनेटेड ये अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और इसराइल। तो वो लेटर ऑन 24 घंटे जब गुजरे हैं उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि क्योंकि ये इंडियन था जो ये करवा रहा था, इस वजह से पाकिस्तान पे करना चाहते थे कि 10-15 दिन ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज पब्लिक नहीं करेंगी, नाम के हेट क्राइम ना हो उस कम्युनिटी के बारे में, उसकी नेशनैलिटी पब्लिक नहीं करेंगी, हम इंफॉर्मेशन स्पेस को इतना ज्यादा भर दें पाकिस्तान के नाम से कि उसके बाद अगर इंडिया का हो भी जाए नेशनैलिटी तो फिर कोई फर्क ना पड़े। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और इसमें आप इस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि ये अटैक होने से पहले इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट और ये इसराइली जो फैक्टर्स और एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इसको बिल्कुल आप इस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते।